स्वामी विवेकानंद जब अपने परिव्राजक अवस्था में राजस्थान के अलवर प्रांत के आसपास थे, तब उनका अगाध पांडित्य देखकर अलवर महाराजा मंगल सिंह के दीवान उनसे बहुत आकृष्ट हुए थे। अब जो अलवर के महाराजा मंगल सिंह थे, वे काफ़ी अंग्रेजी भावापन्न थे। उनको अंग्रेजी विद्या के प्रति काफ़ी एक आकर्षण था और जिसको हम कहते हैं ना कि पाश्चात्य विचारधारा के प्रति ज़्यादा उनका भाव था। तो उनके दीवान को ऐसा लगा कि यदि स्वामी जी की उनसे मुलाकात हो जाती है, राजा मंगल सिंह जी से, तो थोड़ी उनकी मति और गति में परिवर्तन हो सकता है। तो दीवान जी ने राजा मंगल सिंह जी से कहा कि एक बहुत बड़े, अच्छे विद्वान पंडित, जिनकी अंग्रेजी में भी अच्छी पैठ हैं, वे यहाँ पर आए हुए हैं। आप शीघ्र उनसे मिलने के लिए आइए। अब ये जो राजा मंगल सिंह जी जो थे, वे अलवर से 2-3 मील कहीं दूर रहते थे। तो जब उन्होंने सुना, तो वे दीवान के घर पर स्वामी जी से मिलने के लिए आए। तो जैसे ही वे मिलने के लिए आए, तो अलवर के जो महाराजा मंगल सिंह, वे स्वामी जी से पूछते हैं, "स्वामी जी, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं और आप युवान भी हैं, आप युवक हैं। आप चाहें तो बहुत धनोपार्जन कर सकते हैं। आप धनोपार्जन न करके ऐसे भिक्षा क्यों माँगते फिरते हैं?" अब जैसा प्रश्न था, स्वामी जी ने उत्तर भी वैसा ही दिया। स्वामी जी ने कहा कि आप तो राजा हैं, अपने राज्य के लोगों की सेवा न करके आप बड़े-बड़े लोगों के साथ आपका जो खाना-पीना, रहना, उठना है और शिकार करना है, यह आप क्यों करते हैं? अब जैसे ही स्वामी जी ने इतना निर्भीक उत्तर दिया, तो दीवान जी तो काफ़ी सहम से गए। वो कभी राजा की तरफ देखते हैं, कभी स्वामी जी की तरफ देखते हैं, कभी स्वामी जी की तरफ देखते हैं, कभी राजा की तरफ देखते हैं और वे उनको ऐसा लगा कि न जाने आज स्वामी जी के भाग्य में क्या बधा है। तो राजा स्वामी जी को उत्तर देते हैं। राजा कहते हैं, "मैं ऐसा इसके लिए करता हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है।" तो स्वामी जी ने भी यही कहा, "मैं भी सन्यासी होकर जो भिक्षावृत्ति करता हूँ, इसके लिए करता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है।" तो यह एक घटना हो गई। इसके बाद की जो घटना है, इसके बाद की घटना ऐसी है कि माने कि यह घटना कह सकते हैं कि स्वामी जी जैसे कोई एक निर्भीक सन्यासी ही राजा के सामने इस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। तो क्या होता है कि जब राजा और उनके बहुत सारे सभासद बैठे हुए होते हैं, तब राजा ने स्वामी जी से एक, जिसको बोलते हैं ना कि एक ऐसे लहज़े में प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, ये बहुत से लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं, मेरा तो मूर्ति पूजा में बिल्कुल विश्वास नहीं है। अब स्वामी जी को लगा कि राजा तो हिंदू हैं और हिंदू होकर भी ऐसी बात कर रहे हैं, तो स्वामी जी राजा से कहते हैं, "ऐसा लग रहा है कि आप मजाक कर रहे हैं।" राजा कह रहे हैं कि नहीं स्वामी जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे गंभीरतापूर्वक यह पूछ रहा हूँ कि मुझे मूर्ति पूजा इत्यादि में कोई विश्वास नहीं है। यह जो लोग काष्ठ की, धातु की या तो फिर लकड़ी की कपड़े में जो रहता है, भगवान का जो चित्र जो अंकित किया हुआ रहता है या कागज़ पे जो भगवान का चित्र रहता है, मुझे इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। तो फिर स्वामी जी ने भी वैसे ही उत्तर दिया, "अच्छा, जिसका जैसा भाव, उसको वैसी ही प्राप्ति होगी।" अब जैसे ही स्वामी जी ने ऐसा कहा, तो वहाँ पे जितने सभासद और दीवान बैठे हुए थे, उनको लगा कि अरे! स्वामी जी ने ये कैसा जवाब दिया? और राजस्थान में जब स्वामी जी थे, तब क्या हुआ था कि स्वामी जी कृष्ण विषयक बहुत सारे भजन गाते थे और वहाँ पे जितने भी सभासद थे, दीवान थे, उनको मालूम था कि स्वामी जी की भगवान कृष्ण के प्रति इतनी भक्ति है कि कृष्ण के प्रति भजन गाते-गाते वे एकदम भाव विह्वल हो जाते हैं। तो स्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा कि जिसका जैसा भाव, उसका वैसा विश्वास। परंतु तभी क्या होता है, स्वामी जी की दृष्टि राजा मंगल सिंह जी की एक छवि, एक चित्र के ऊपर जाती है, जो चित्र दीवार पे टंगा हुआ रहता है। तो स्वामी जी दीवान से पूछते हैं, "अच्छा, ये चित्र किनका है?" दीवान जी कहते हैं कि ये हमारे राजा, जो हम सबके श्रद्धा संपन्न जो राजा हैं, उनका यह चित्र है। तो स्वामी जी कहते हैं, "अच्छा, इन चित्र को नीचे उतारो।" चित्र को जब नीचे उतारा जाता है, तब स्वामी जी दीवान से कहते हैं, "अभी आप इस चित्र के ऊपर थूकिए।" जैसे ही स्वामी जी कहते हैं कि इस चित्र के प्रति थूकिए, सभा में मानो सन्नाटा सा छा जाता है। सबको लगता है कि अरे! स्वामी जी, ये क्या कह रहे हैं? दीवान जी कहते हैं, "स्वामी जी, आप ये क्या कह रहे हैं? ये हमारे राजा की तस्वीर है। इस पे आप हमको थूकने के लिए बोल रहे हैं?" स्वामी जी सभी सभासदों को संबोधित करते हुए कहते हैं, "अच्छा, कोई तो भी आए और इस चित्र के ऊपर थूके।" पर कोई भी नहीं आता है। मानो मानो कि सारी जो सभा है, वह निस्पंद, निश्शब्द हो जाती है। तब स्वामी जी कहते हैं, "अरे! इसमें थूकने में समस्या क्या है? यह तो आपके राजा का हाड़ माँस नहीं है, आपके राजा इसके अंदर है नहीं, तो इसमें थूकने में आपको समस्या क्या है?" तब दीवान जी कहते हैं कि स्वामी जी, भले ही हमारे राजा इसमें नहीं है, किंतु यह हमको हमारे राजा की याद दिलाती है, हमारे राजा का प्रतिबिंब है इसके अंदर। तब स्वामी जी राजा की तरफ मुख मोड़ के कहते हैं कि देखिए महाराजा जी,
एक तरफ से आप इस चित्र में हैं, एक तरफ से आप इस चित्र में नहीं हैं। मानो आपकी काया जो है, काया की छाया ही इस चित्र में है। ठीक ऐसे ही जो लोग, जो साधक, जो भक्त भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, वे ऐसा नहीं कहते कि अरे मूर्ति मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, अरे पत्थर, अरे धातु की बनी हुई मूर्ति मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। वे उस मूर्ति में साक्षात चैतन्य सत्ता को विराजमान होते हुए देखते हैं, और जो जिस भाव से भगवान का भजन करता है, उसको उसी भाव से प्राप्ति होती है। तब राजा की आंखें खुल जाती है, महाराजा की आंखें खुल जाती है। वे कहते हैं स्वामी जी को, तो स्वामी जी, इसके पहले कभी भी मैंने मूर्ति पूजा की इस प्रकार की व्याख्या नहीं सुनी थी। मूर्ति पूजा के पीछे का जो तत्व था, इसके पहले मैंने कभी भी नहीं सुना था। आपने मानो मेरी आंखें खोल दी। तो जैसे ही स्वामी जी वहाँ से चले जाते हैं, महाराजा मंगल सिंह जो अलवर के महाराजा हैं, वे दीवान जी से कहते हैं कि दीवान जी, आपसे जितना हो सके इन विद्वान स्वामी जी को आप अपने पास रखिए। दीवान जी कहते हैं कि महाराजा, मैं प्रयास करूंगा, किंतु स्वामी जी जो हैं स्वाधीन चेता हैं, उनको मनाना इतना आसान नहीं है। दीवान जी स्वामी जी के पास जाते हैं, उनको मनाने का प्रयास करते हैं, पर स्वामी जी एक शर्त पे राजी होते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए जो भी गरीब, निर्धन, दुखी, कंगाल आएंगे, उनके लिए आपके दीवान, आप जो दीवान हैं, आपके घर के दरवाजे उनके लिए सदैव खुले रहेंगे। किसी को भी आने के लिए वहाँ प्रतिबंध नहीं रहेगा, सब वहाँ से खुले मन से आ सकेंगे। दीवान जी मान गए। इस मूर्ति पूजा के संबंध में स्वामी जी एक स्थान पर और कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि यदि एक मूर्ति पूजा से, यदि श्री रामकृष्ण परमहंस जैसे एक महान, जिसको कह सकते हैं कि सिद्ध पुरुष जब हो सकते हैं, तो मैं तो ऐसी अनेक मूर्ति पूजाओं का प्रचलन कराऊंगा। तो यह जो है कि मूर्ति पूजा के पीछे का जो भाव है, कि हम कभी मूर्ति में यह नहीं देखते कि यह पत्थर की, कागज़ की मूर्ति है, पर साक्षात जो भगवान हैं, ईश्वर हैं, उनका ही भाव हम उनमें वहाँ प्रतिबिंबित हुआ देखते हैं। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, अनेकों संतों के जीवन में हम देखते हैं कि वह मूर्ति साक्षात, जो जिसको हम मृण्मयी मूर्ति कहते हैं, वह चिन्मयी होती है, और वह मूर्ति बोलने लगती है। वह मूर्ति जिसे कहते हैं कि भक्त जितना भी अनुनय विनय करता है, वह मूर्ति साक्षात भक्त के सामने वह उसके उत्तर देती है, मानो वह मूर्ति जागृत हो जाती है। तो यह है मूर्ति पूजा के पीछे का भाव, जो हमने स्वामी विवेकानंद के इस जीवन की घटना में देखा।